नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जयंती स्टेडियम मैदान भिलाई में आयोजित 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा समारोह में अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। इस कथा का आयोजन 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक सेवा समर्पण समिति द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा से हजारों भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की ओर से शत नमन और स्वागत किया। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बहुत सौभाग्य है कि पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से 5 दिनों तक दिव्य श्री हनुमंत कथा का रसपान करने को मिला है। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। माता कौशल्या और हमारे प्रदेश जो इस्पात नगरी है भिलाई, अगर पीछे करो 5 दिवसीय दिव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन है और पूज्य पंडित कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से श्री हनुमंत कथा का आह्वान सभी लोग कर रहे हैं। और इस आयोजन के लिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सरोज पांडे जी, राकेश पांडे जी और उनके युवा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और सबको इस पुण्य मतलब गंगा नहाने का अवसर प्रदान किया है। हनुमान कथा में आए और ईश्वर धाम से देव शास्त्री जी आज तीसरा दिन है और लोगों के मन में अद्भुत उत्साह है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की धर्म प्रेमी जनता माँ कौशल्या की नगरी और भिलाई और दूर का जो जन समुदाय उमड़ रहा है, निश्चित रूप से धर्म के प्रति रुझान है। तो देश की संस्कृति और देश को आगे बढ़ाने में सब लगे। और खबर दुर्ग से है, जहां पर गोकुल नगर स्थित हलवा शक्ति स्थल में अखिल भारतीय हलवे समाज द्वारा आयोजित 35वां मिलन समारोह और शक्ति दिवस पर्व के अवसर पर सीएम साय शामिल हुए। आपको बता दें कि समारोह में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सहित अन्य अतिथि और समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने माता दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल में हलवा हलवे समाज के नवनिर्मित कार्यालय का फीता काटकर लोकार्पण भी किया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने शक्ति स्थल में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हलवा समाज के युवा युवतियों को आवासीय कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 50 लाख रुपए और पुलगांव दुर्ग स्थित कुंवर समाज के सामाजिक भवन में बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है। आज दुर्ग पुलगांव की इस पावन धरती में हलवा हलवी समाज द्वारा शक्ति दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें समाज के द्वारा हम लोग आमंत्रित थे और माननीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, हमारे विधायक और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर जी, हमारे पूर्व मंत्री और समाज के ही गौरव हैं श्री महेश गागड़ा जी और हमारे और वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में समारोह संपन्न हुआ है। और कल भी हम राजनांदगांव जिले के गोडलवाही में थे, वहां पर जो समाज के आजादी के सेना नायक हुए शहीद गेंद सिंह नायक, उनकी मूर्ति का अनावरण वहां पर किए। तो ऐसा बड़ा जागरूक समाज है ये और इनका इतिहास बहुत ही समृद्धशाली रहा है। तो आज यहाँ पर बच्चों को आगे कोचिंग की दृष्टि से रहने की व्यवस्था हो, इसके लिए समाज का मांग था, उसके लिए 50 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। और बगल में ही कंवर समाज की भी भूमि है, तो उनको भी बाउंड्री वॉल के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की। समाज को कोई संदेश देना चाहिए? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि हम भी उसी समाज से हैं, जनजातीय समाज से हैं, तो समाज शिक्षा में आगे आए, हमारे
सभी बेटा बेटी पढ़ें। आज प्रदेश में पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर है, उसका लाभ लें और हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सरकार की जो योजना है, नई उद्योग नीति भी है, उसका भी अध्ययन करें। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और खास करके हमारे आदिवासी समाज से हमें तो गर्व है कि हमारे बीच में उनका आगमन हुआ मुख्य अतिथि की तरफ से मुख्यमंत्री जी का। बस यही कहना चाहता हूं कि हम जो हलवा समाज विगत लंबे समय से मातृशक्ति जो हमारी इष्ट देवी है माँ दंतेश्वरी को एक ये मान के हम लोग अपने समाज एक संगठित किया है। उस संगठित के आधार पे हम हर साल एक शिक्षा है, स्वास्थ्य, हर एक चीजों में हमने जो एक अच्छा विकास किए हैं माता जी को मान के, तो हम उसी के आधार पे हम हर साल शक्ति दिवस मनाते आ रहे हैं। और उसमें हमारे वाकई में हलवा समाज को सफलता मिली है। विगत बहुत दिनों से हमारे डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, डीएसपी ये सब बनते आ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। कांकेर जिले के पखांजूर स्थित छोटे कपसी में समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। दरअसल छोटे कपसी के दुर्गा मंदिर प्रांगण में एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधियों पर लगाम लगाना और लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना था। तो वहीं इस सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में सनातनी जुटे, जहां वक्ताओं ने मंच से धर्म की रक्षा और ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को अपनाने पर जोर दिया। तो वहीं इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन और समाज के प्रमुख मार्गदर्शक शामिल हुए। जहां इस मौके पर वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी संस्कृति और सनातन परंपराओं के साथ हो रहा खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हमारी जो सरकार है वो निश्चित ही जो धर्मांतरण जो हो रहा है उस विषय को लेकर गंभीर है। और आने वाले जो समय है, जहां तक हम लोगों को जानकारी मिला है कि धर्मांतरण के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार की ओर से प्रयास चल रहा है। आज हिंदू सम्मेलन था, कितने लोग आयोजन हुए थे? देखिए 1000 के ऊपर आज यहाँ पे हिंदू भाई बहन सब यहाँ पे आए हुए थे और बड़े धैर्यता के साथ यहाँ पे जो वक्ता है हमारे भावेश जामराज जी, उनके हर एक बात को एकदम गहराई से सुने और कहीं ना कहीं पे हमारे जो हिंदू भाइयों का बहनों का जो भी है जो परिवर्तन हो रहे हैं, अपने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो आज के ये जो सभा हुए और जो बात इन्होंने इनके मुंह से सुने तो कहीं ना कहीं पे परिवर्तन का ये कह रहे हैं। कापसी में आज हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य वक्ता भुवनेश्वर जामराज जी थे और सभी ग्रामीणों को, हमारे हिंदू सनातनी धर्म के जितने भी हमारे क्षेत्र में है सभी को बुलाया गया है और सभी ने यहाँ पे आके अपना हिंदुत्व का परिचय दिया और हिंदुत्व के बारे में धैर्यपूर्वक हमारे वक्ताओं ने जिस तरह से बताया गया है, बड़ी धैर्यपूर्वक उनको सुना गया है और हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में हिंदुत्व का परचम लहरे। देखिए, हिंदू माने सभ्यता, हिंदुत्व माने हिंदू सभ्यता के अमृत दूत। आज समस्त परेलकोट क्षेत्र में जगह जगह पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज भी कापसी क्षेत्र में उसी तारतम्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश से हमारे भाई साहब जी आए हुए हैं और ये जो पूरे परेलकोट क्षेत्र में जो किस प्रकार से आयोजन को सफल किया जा सकता है, हमारे यहाँ के खंड संचालक हमारे चित्तरंजन भाई साहब एवं उनके पूरे टीम का बहुत सहयोग है और हम लोग उनसे सीख रहे हैं। क्या है कि हम लोग में भी कमी है, हिंदू जगह नहीं है अभी, हिंदू को जगाने के लिए और उनको क्या अधिकार है, उनको उस चीज को उनके सामने रखने के लिए और उनके लिए क्या उपयुक्त है, क्या सही है। देखिए, ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन इसलिए किया गया कि हमारा जो क्षेत्र है हिंदुओं के ऊपर बार बार अत्याचार होता जा रहा है और हिंदुओं के बीच आकर हमारे हिंदू जागृत नहीं है। यदि वो जागृत होता तो अन्यत्र जो
समाज है, मुसलमान समाज अपना ईसाई धर्म में, इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। वो परिवर्तन को रोकने के लिए आज समाज को एकत्रीकरण करने के लिए, कि समाज जब एकत्रीकरण होगा तो ही हमारा समाज यहाँ पे अच्छे रूप से रह पाएंगे। और वही कारण है कि समाज में जो आज पूरी क्रिया चल रहा है, ईसाई लोग आज ईसाईकरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले 7% के स्थिति में था, आज 27% की स्थिति में आ चुका है, ये धर्मांतरण के कारण। तो इस प्रकार का धर्मांतरण न हो, हमारे यहाँ जिहादी लत का चल रहा है। आज हमारी क्षेत्र में मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कियों को मुसलमान भगा के लेके जा रहे हैं। आज भी हमारा समाज उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसके कारण यदि इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो हमारा जो हिंदू समाज है वो धीरे धीरे हिंदू समाज नहीं रहेगा। और इसीलिए समाज को एकत्रीकरण करने की आवश्यकता समझी और इसीलिए ही हम लोग हिंदू सम्मेलन करने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समाज को हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरे जो भी धर्म है या पंथ कह सकते हैं, धर्म तो एक ही है हिंदू, और दूसरे जो भी पंथ है हमारे, उन लोग विधर्मी जो है हमारे सनातन धर्म को धर्मांतरण करा रहे हैं, जिसके बहुत जरूरी है। जैसे कि एक फैमिली में हम जैसे बच्चे, कई सारे बच्चे होते हैं, तो एक पिता जो होते हैं सारे बच्चों को बुला के उनको गाइड करते हैं कि बेटा इस तरीके से करने हैं। उसी तरीके से हम हिंदू समाज को एक जगह बिठा के हमें सम्मेलन की जरूरत है, एकता की जरूरत है, ताकि हमारे हिंदू समाज ना बटे ना काटे। हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे बेटियों के ऊपर जो हो रहा है, विधर्मी जो कर रहे हैं, यहाँ पे लव जिहाद कर रहे हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हिंदू सम्मेलन हो। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय दुर्ग भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रवाना होने से पहले रायपुर में सीएम ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने दुर्ग भिलाई में कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए बयान पर भी अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि भारत ऋषि मुनियों का देश है। उन्होंने भूपेश बघेल के बयान को सनातन का अपमान बताया है। आज दुर्ग में हलवा हल्दी समाज का शक्ति दिवस कार्यक्रम है, जिसमें समाज ने आमंत्रित किया है, तो उनके कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। और कल भी राजनांदगांव जिले के गोरलवाही में शक्ति दिवस का आयोजन था। कांकेर जिले के दुर्गकोंडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत हनपत्री में विकास कार्यों को लेकर विकास उत्पन्न हो गया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि दुर्गकोंडा सरपंच संघ ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी मंडल महामंत्री रामचंद्र कल्लो ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और कहा कि वह सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और इस तरह के आरोप बेबुनियाद हैं। ये आरोप प्रत्यारोप सब निराधार है। हम सरकार के जो योजनाएं हैं आम जनों तक कैसे आए और हमारे सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचे और जनमेंट हमारे सरकार की ओर हो और जिन जनमेंट की ओर आगे मतलब हमारे जनादेश में तब्दील होकर यहाँ से विधानसभा कैसे हम फतेह करें, इस विचारों के साथ हमारी योजना जन जन तक पहुंच रही है। और ये जो जबरदस्त जो इस प्रकार से मेरे ऊपर कलंक लगाकर एक शिवसेना नेता के द्वारा और गांव के लोगों को भ्रमित करके इस प्रकार से बखेड़ा खड़ा किया है और जनपद के सामने धरना प्रदर्शन बिना शासन को जानकारी के सरकार को इस प्रकार से गंभीर आरोप लगाया है, जो कहीं न कहीं सरकार और हमारे संगठन को ये बदनाम करने की साजिश कर रहा है, जो निराधार है। और ऐसे कृत कार्यों के लिए, ऐसे पॉलिटिशियन लीडर के ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमारे और बाकी शीर्ष नेतृत्व का आदेश हो तो हम कार्रवाई करने के लिए सरकार एवं संगठन इस पर विचार करेंगे। भाजपा ये कार्य नहीं कर रहा है, वो काम
छत्तीसगढ़ के बस्तर में जगदलपुर पुलिस लगातार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई कर रही है। यहां गांजा तस्करों और गांजा तेल की तस्करी करने वालों पर लगातार एक्शन हो रहा है और इस बार बोधघाट पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर को दबोचा है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित हशीश ऑयल यानी कि गांजा का तेल बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 52,12,500 रुपए बताई जा रही है। जहां जगदलपुर सीएसपी सुमित कुमार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सीएसपी सुमित कुमार ने आगे बताया कि सूचना पर कार्रवाई की गई है। पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की और संदिग्ध शख्स को पकड़ लिया है। विगत कुछ महीनों से बस्तर पुलिस द्वारा लगातार नशा एवं नशे के परिवहन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिसमस के पहले हमने एक अभियान चलाया था और इसके तहत हमको मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दिनांक 24/12/2025 को ओडिशा की तरफ से एक आदमी जिसकी उम्र 40 से 50 है, वह आड़ावाला क्षेत्र की तरफ कोई एक एनडीपीएस का प्रोडक्ट लेकर आ रहा था। जब ये सूचना प्राप्त हुई तब एसपी शलभ सिन्हा सर के मार्गदर्शन में हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया और बोधघाट पुलिस द्वारा वहां पर चेक पोस्ट लगाई गई थी। मिली हुई इंफॉर्मेशन के तहत जब हमने उस आदमी की पहचान करी तो उसके पास हमको एक बैग मिला जिसके अंदर एक ब्राउन कलर का सेलेनियस लिक्विड था। पूछताछ करने पर वह आदमी उस आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया, उसका सोर्स नहीं बता पाया। इसके अलावा उसके पास कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने सनातन विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्मांतरण के खिलाफ खड़ी है, जबकि कांग्रेस सनातन धर्म के खिलाफ खड़ी है। अमित चिमनानी ने कांग्रेस पर धर्मांतरण को खुला संरक्षण देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस संत समाज समेत हर उस व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र करती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। साथ ही चिमनानी ने पंडित प्रदीप मिश्रा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा अंधविश्वास फैलाने संबंधी बयान के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए मांग की है कि भूपेश बघेल अपने बयान के लिए लाखों करोड़ों सनातन प्रेमियों से माफी मांगे और यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व उन पर कार्रवाई करे। आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत स्पष्ट रूप से मैं कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जो भी धर्मांतरण का कार्य होता है वो कांग्रेस के संरक्षण में ही होता है और कांग्रेस हर उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ी होती है जो धर्मांतरण का विरोध करता है। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, वो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या वो कोई संत हो। इतिहास इस बात की पुष्टि कर रहा है कि जिसने भी धर्मांतरण के खिलाफ बोला है, प्रचार करने का प्रयास किया है, कांग्रेस ने उसके ऊपर जहर उगलने का काम किया है और दमन की कार्रवाइयां भी की हैं। ऐसे सैकड़ों प्रकरण हैं, लेकिन उनमें से कुछ बातों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 2025 खत्म होने को है, लेकिन मैं आपको 2004 का वो भारत पर लगा कलंक याद दिला रहा हूं, जिसमें शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर दीपावली की पूजा करते वक्त गिरफ्तार किया था, झूठे आरोप लगाए थे। बाद में वो आरोप निराधार साबित हुए थे, लेकिन जिस प्रकार से उनका अपमान करते हुए, उनकी पूजा में व्यवधान डालते हुए उन्हें नीचा दिखाकर गिरफ्तार किया गया था, यह सनातन के विरुद्ध एक बहुत बड़ी साजिश का प्रमाण है। और इसका जिक्र कांग्रेस के ही दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी जी की किताब द कोलिशन ईयर्स में है, ऐसा मीडिया की खबरों से पुष्टि हुई है। कई पत्रकारों ने उसे ट्वीट किया है, कई मीडिया ने इस बात को उठाया है, जिसमें प्रणब मुखर्जी ने कहा कि शंकराचार्य जी की जो जबरन गिरफ्तारी हुई थी वो सोनिया गांधी ने सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए की थी। और ऐसा क्यों किया था, इसका भी जिक्र आपको मिलेगा
क्योंकि वो तमिलनाडु में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यानी कि जो भी हमारा संत महात्मा धर्मांतरण के खिलाफ बोलेगा, सनातन धर्म की मजबूती के लिए काम करेगा, उसको कांग्रेस टारगेट करती है। रामदेव बाबा ने 2011 में एक संगीन आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 में राजनांदगांव से कांग्रेस की महापौर रही हेमा देशमुख जी ने अपने नेतृत्व और अपनी मौजूदगी में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलवाई थी। 25 नवंबर 2022 को कांग्रेस का यह बयान आया था, जिसे माननीय भूपेश बघेल जी ने दिया था, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण से किसी को कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए, सबका अपना एक हक है अपने धर्म को चुनने का। 17 नवंबर 2024 को ही उन्होंने फिर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया और कहा कि एक लोटा जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा कोई आज की नहीं है। खबर कांकेर जिले से, जहां अखिल भारतीय आदिवासी हल्बा हल्बी समाज ने छत्तीसगढ़ केंद्रीय महासभा ब्लॉक इकाई दुर्गो कोंडल के और तत्वाधान में ग्राम ओटेक्सा कप में हल्बा आदिवासी समाज की ओर से शक्ति दिवस का आयोजन किया गया, जहां इस महापर्व में सम्मिलित होकर भानु प्रतापपुर विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने ग्रामीणों को 27,50,000 रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन, हाई स्कूल अतिरिक्त कक्ष और रंगमंच की सौगात दी। साथ ही शिक्षा को समाज और व्यक्ति विकास के लिए मुख्य आधार बताया। हमारे हल्बा समाज सर क्या है कि 1940 में हमारा हल्बा समाज का संगठन हुआ। उसके बाद 5 राज्यों में अलग अलग विभाजित हो गए थे। उसके बाद वो अलग अलग रहे तो उतना बच्चा एक साथ नहीं हो रहा था। तो हमारे महापुरुषों बुद्धिजीवियों ने 1998 में बड़े डोंगर में बैठक आयोजित की हल्बा समाज का। वहां पर पूरे समाज 5 महासभा का बैठ करके इकट्ठा हुए और वहां निर्णय लिए कि भाई हम एकता रूप में कब बैठे उस दिवस को बनाएं। तो 25 तारीख मध्य रात्रि को संगठन में होकर के शपथ लिए कि भाई मां दंतेश्वरी को शक्ति दिवस के रूप में मनाएं और हमारा हल्बा समाज एक साथ एकजुटता बन के रह करके उसी दिन से अपना हल्बा समाज एकता के रूप में 26 दिसंबर को शक्ति दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं और आज मनाते आ रहे हैं। 28 वर्ष हो चुका है। मेरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र का सबसे आखिरी गांव है ओटेकसा। तो निश्चित ही आज हमारे आदिवासी हल्बा हल्बी समाज के सामाजिक स्तर पर कार्यक्रम हुआ। शक्ति दिवस के रूप में आज, एकता दिवस के रूप में आज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया, उसमें हम शरीक हुए हैं। और निश्चित ही समाज जो है यहाँ पर सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी हुआ है और अतिरिक्त कक्ष जो लोगों की मांग थी, आज दोनों सौगात जो है इस ओटेकसा को मिला है। और साथ ही कुछ मांगे थी, उस मांग को भी हमने, चाहे रंगमंच भवन हो चाहे बोर्ड का हो, उस मांग को भी हमने पूरा किया है। और जो आज अतिरिक्त सामुदायिक भवन जो बना है उसके बगल में टीना सेट का भी निर्माण होने वाला है। तो इस तरह जो है इस समाज की मांग के अनुरूप उस मांग को पूरा किए हैं। और मांग, हमारी कोशिश है कि हल्बा हल्बी समाज के, आदिवासी समाज के जो भी मांगे हो वो मांग को जरूर पूरा करें। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं समाज के लोग और निश्चित ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस ऐसे मौके पर हम यहाँ ओटेकसा में पहुंचे हैं, पूरे समाज के बीच पहुंचे हैं। हमारे इस एकता मंच में प्रधानमंत्री। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।